बताएंगे ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से बड़ी रोड दुर्घटना हो गई है। घने कोहरे की वजह से आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिनमें से 2 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोग चोटिल हुए हैं। मौके पर पीआरवी पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को बचाने के लिए वाहन चालकों को इशारे करते हुए नजर आए। और दिल्ली सहित देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में 1 या 2 बार तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 4 दिनों तक इन इलाकों में बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर से तमिलनाडु में बारिश की संभावना जताई है। 20 और 21 दिसंबर को दक्षिण तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को तमिलनाडु और कराईकल के थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, ताजुवुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम और कुड्डालोर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने 22 दिसंबर को भी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के रामनाथपुरम, नागापट्टिनम, शिवगंगा, तंजावुर, कोडुलूर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। कितनी परेशानी हो रही, जैसे ज्यादा परेशानी हो रही, कुछ भी दिख भी नहीं रहा रोडों पे, क्या परेशानी होती। क्या लोगों के लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं जो रोड पर गाड़ी चलाते हैं? आराम से चलाएं, सावधानी से चलाएं, अपना बचाव करें। जी मैम, कितनी समस्या होती है रोडों पे? बहुत समस्या होती है चलने में। अच्छा। सर्दी भी बहुत पड़ रही है। कई सालों से रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कई साल का रिकॉर्ड। हाँ जी। क्या लग रहा है कि इस रिकॉर्ड तोड़ने के क्या कारण रहा है? पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी और धुआं भी, बहुत कुछ भी नहीं हाँ। दिख रहा है, अंधेरा हो रहा है। लोगों को परेशानी ना हो चलने में, आराम से चले। बहुत हालत खराब है साहब आज के टाइम में। कुछ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सर्दी तो रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। क्या लग रहा है कितने साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए सर्दी? बहुत कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। रोड पे दिखाई नहीं दे, गाड़ी की बात करिए कितनी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है। क्या समस्या इस रोडों पे चलने में? जैसे आपने बताया बहुत अति दिनों से चल रहे हैं, और भी रोडों पे चलने में कितनी समस्याएं हो रही है? बहुत तरह की समस्याएं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा रोडों पे। बहुत ज़्यादा रिस्की है आज के, बहुत ज़्यादा। क्या संदेशा देना चाहते हैं जो आने जाने वाले हैं, उनको गाड़ी चलाते हैं, उनको क्या कहेंगे? बहुत संभल के गाड़ी चलाएं, बहुत स्लो चलाएं और बहुत संभल के चलाएं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। कितनी परेशानी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आपको बता दें कि चोरी का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरी घटना नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लगी है, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ये पूरा मामला शालीमार बाग का है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में आता है शालीमार बाग, और यहीं पर 2 महीने पहले ये चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं, जबकि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ठोस सबूत और सुराग होने के बावजूद
पुलिस के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लग पाया है। और महेंद्रा पार्क थाना इलाके के जहांगीरपुरी ए ब्लॉक में मकान नंबर 251 में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित महिला के भाभी और उसके रिश्तेदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घरेलू विवाद लगातार चल रहा था, जिसके बाद घर के ही 4 से 5 लोगों ने महिला की पिटाई कर दी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और महिला का आरोप है कि पुलिस दबाव में आकर काम कर रही है, पुलिस उसकी सहायता नहीं कर रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में प्रशासन ने सार्थक कदम उठाते हुए अस्पताल परिसर में कई बड़े बदलाव किए हैं। अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आपातकालीन विभाग में नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इस पहल के तहत आपातकालीन विभाग को 3 जोन में बांटकर मरीजों को एक बेहतर इलाज मुहैया कराने की ओर अग्रसर किया गया है। तो अब मरीजों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा। मंगोलपुरी से खबर है, जहां पर संजय गांधी अस्पताल में कई बदलाव किए गए हैं। यहां पर आपातकालीन विभाग में नई व्यवस्था लागू की गई है। विभाग को 3 जोन में बांट दिया गया है, जिससे लोगों को और बेहतर इलाज मिल पाएगा और तेजी से इस आपातकालीन विभाग में काम किया जा सकेगा। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में काफी लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते लोगों को बेहतर इलाज और सुविधा मुहैया कराने के लिहाज से अस्पताल प्रशासन ने यहां बदलाव करने का निर्णय लिया। इसके चलते आपातकालीन विभाग को 3 जोन में बांट दिया गया है, ताकि आपातकालीन विभाग का काम और सुचारू ढंग से हो सके और लोगों को बेहतर और जल्दी इलाज मिल सके। देखो, अगर आपने ट्राइज एरिया में देखा, हमने वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर को बिठाया हुआ है। वो पल्स और रेस्पिरेटरी रेट के बेसिस पे, बीपी वगैरह भी दिया हुआ है, पर पल्स और रेस्पिरेटरी रेट के बेसिस पे ट्राइज सिस्टम में डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली उनको कलर्ड स्टैम्प्स दे रखी हैं। वो उसको फॉर्म के और उनका जो भी उनकी कंप्लेंट है या जो भी उनको प्रोविजनल लग रहा है वो लिख के उसके ऊपर स्टैंपिंग कर देते हैं कि ये ग्रीन जोन का है, रेड जोन का है या येलो जोन का है। देखो, अगर आपने और फिलहाल दिल्ली एनसीआर के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।